एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं तीत के बारे में। तीत के बारे में हम जानते हैं, आज की क्लास में हम तीत के बारे में जानते हैं। तीत पढ़ने से पहले हम 3 शब्द के बारे में जानेंगे। जो मेरा पहला शब्द है वो है हेट्रोडोंट। क्या है? हेट्रोडोंट। दूसरा शब्द जो है वो है थिकोडोंट। और तीसरा शब्द जो है वो है डायफायोडोंट। इन तीनों शब्द का क्या मतलब होता है? हेट्रोडोंट का मतलब हो जाता है टीथ प्रेजेंट डिफरेंट टाइप का। जो टीथ जो होता है हमारे जो माउथ के अंदर में जो टीथ है वो डिफरेंट टाइप का होता है। हेट्रोडोंट का मतलब ये होता है कि डिफरेंट टाइप का जो टीथ है वो हमारे माउथ में होता है। थिकोडोंट का मतलब होता है, थिकोडोंट का क्या मतलब होता है अब देखिए हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर। जैसे ये एक टीथ है और ये दूसरा टीथ है, और ये टीथ जो है ये इस तरह से बना हुआ और यहाँ पर क्या है, ये जॉ बोन है। ये क्या है? ये जॉ बोन है। और ये टीथ जो है यहाँ पर क्या हुआ है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो ये जो सॉकेट, जो ये सॉकेट टाइप का जो है, ये क्या है? सॉकेट है। इस सॉकेट में जो ये मतलब टीथ जो अंदर की ओर जो धंसा हुआ है, इसी को हम बोलेंगे थिकोडोंट। मतलब टीथ प्रेजेंट इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जॉ बोन के अंदर क्या हुआ है, टीथ जो है ये नीचे की ओर जो ये अंदर में ये इस तरह से ये है, इसी को हम बोलते हैं थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब क्या हुआ? टीथ प्रेजेंट इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। सॉकेट ऑफ जॉ बोन। डायोफाइडोंट का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब क्या? डाई मतलब जहां लगा हो उसका मतलब क्या होता है? दो। मतलब होता है वहां पर दो। डायोफाइडोंट का मतलब हुआ है टीथ जो होता है वो ह्यूमन में जो है टीथ 2 तरह का होता है। एक मिल्क टीथ होता है, जिसको हम बोलते हैं डेसिडुअस टीथ, जो फॉल कर जाता है, ठीक है। और दूसरा टीथ जो होता है वो होता है परमानेंट टीथ। मतलब जो है डायफाइडोंट का मतलब क्या हुआ? टीथ विच अपीयर्स 2 टाइम्स इन अ लाइफ में 2 बार प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है? पहला जो होता है वो क्या होता है? मिल्क टीथ होता है, जो कि उसी को डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। और दूसरा टाइप का जो होता है वो होता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ की संख्या कितना है? 32। कितना? 32। और जो मिल्क टीथ है उसकी संख्या कितना है? 20। मिल्क टीथ कितना है? वो 20 है। और परमानेंट टीथ कितना है? वो 32 है। अब हम जानेंगे हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट क्या होता है? हेट्रोडोंट के बारे में हम आगे जानते हैं। तो चलिए, तो हेट्रोडोंट के बारे में जानते हैं। तो हेट्रोडोंट मतलब क्या हो गया? डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। तो टीथ जो होता है ह्यूमन में जो होता है वो 4 डिफरेंट टाइप का टीथ होता है। पहला होता है इंसिजर्स, दूसरा होता है कैनाइन्स, तीसरा होता है प्रीमोलर्स, और चौथा होता है मोलर्स। चौथा क्या होता है? मोलर्स। इसका फंक्शन क्या है? इंसिजर का काम है कटिंग। क्या काम है? कटिंग। मतलब ये काटने का काम करता है, जो कि अब ह्यूमन में इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता है ज्यादा। लेकिन फिर भी जहां तक की बात है, कैनाइन का क्या होता है? टीयरिंग का मतलब क्या होता है?
फाड़ना या चीरना, जो कि अब ये लगभग ये वेस्टिजियल हो चुका है, जो कि ये वेस्ट हो चुका है। और ये प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम चीक टीथ। क्या बोलते हैं? चीक टीथ। और इसका काम क्या होता है? च्यूइंग, मतलब चबाना। च्यूइंग मतलब चबाना। तो ये डिफरेंट टाइप का जो टीथ है, इसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। तो इंसीजर का क्या मतलब है, मतलब क्या काम है इसका? कटिंग, किसी चीज को कट करते हैं तो इंसीजर से करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इंसीजर जो बनता है इस तरह का, देखिए जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए, ये आपका हो गया इंसीजर, ये हो गया इंसीजर। इसके जस्ट नीचे होता है कैनायन, उसके बाद आ जाता है आपको प्रीमोलर, और उसके बाद आ जाता है आपका मोलर। तो ये दोनों क्या हो गया? इंसीजर। ये क्या हो गया? कैनायन। ये क्या हो गया? प्रीमोलर। ये क्या हो गया? मोलर। ये क्या हो गया? मोलर। तो हेटेरोडोंट का मतलब क्या हो गया? हेटेरोडोंट का मतलब हो गया है कि ह्यूमन में 4 डिफरेंट टाइप का टीथ होता है। 4 डिफरेंट टाइप का टीथ का कौन कौन होता है? इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसीजर का क्या काम है? कटिंग करना। कैनायंस का क्या काम है? टीयरिंग मतलब फाड़ना। और प्रीमोलर्स और मोलर्स का क्या काम होता है? च्यूइंग मतलब चिबाना, मतलब चबाना। उसका ये वो फंक्शन होता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं डेंटल फार्मूला, मतलब डेंटल फार्मूला की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ, या फिर इसी को हम बोलते थे डेसिडुअस टीथ। जो मिल्क टीथ होता है, इसमें आप देखिए इंसीजर, कैनायन और मोलर। इंसीजर, कैनायन और मोलर। तो इंसीजर जो होता है 2/2, मतलब ये देखिए जैसे ये मेरा माउथ है, ठीक है, जैसे वो अपर पार्ट है वैसे ही लोअर पार्ट होगा। तो इंसीजर, कैनायन, और कैनायन कितना हो जाएगा? 1, और नीचे पार्ट भी 1 ही होगा। अपर पार्ट में 1 तो लोअर पार्ट में भी 1, और मोलर जो होगा अपर पार्ट में 2 और लोअर पार्ट में भी 2 हो जाएगा। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, जैसे इंसीजर है तो 2 इंसीजर बना दीजिए, 2 इंसीजर बना दीजिए। कैनायन है तो 1 कैनायन बना दीजिए, 1 कैनायन बना दीजिए। और 2 मोलर है तो मोलर ही तो, मोलर और प्रीमोलर तो एक ही चीज है ना, मतलब जो मोलर है तो यहाँ पर जो है ये प्रीमोलर की जगह पर ही ये 2 मोलर आएगा, ये 2 मोलर। जैसे यहाँ पर है उसी तरह से लोअर जॉ में भी होगा। अपर जॉ में जैसे है वैसे ही लोअर जॉ में होगा। इसका डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये, इसको आप क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो कितना हो गया? 2 1 3 और 2 5, 5 10, और 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 20। कितना टीथ हो गया? 20 टीथ। कितना टीथ हो गया? 20। तो ये हो गया आपको मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ का फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर पूछेगा, कहीं कहीं किसी किसी किताब में आपको इस तरह से मिल जाएगा 2102/2102 मल्टीप्लाइड बाई 2। जहां तक की बात है ये भी सही है। तो जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? जीरो का क्या अर्थ हुआ कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ज्ञात है। यहाँ पर अगर हम मोलर को अगर यहाँ रखते हैं, यहाँ तो मतलब क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? गैप बन जाएगा, गैप बन जाएगा। तो गैप भी प्रेजेंट होता है, जैसे कार्निवोर्स, जैसे डॉग है या टाइगर है, ये सब में है, इस समय जो है गैप भी प्रेजेंट होता है, बट जनरली नहीं होता है। इधर ह्यूमन में जो है, ह्यूमन के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो एक्यूरेट क्या होगा? 212/212 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना होगा? 20 टीथ। अब बात करते हैं हम परमानेंट टीथ का। अब क्या बात करते हैं? परमानेंट टीथ। इस सबको मालूम होगा कि परमानेंट टीथ की संख्या जो है 32 है। कितना है? 32 होगा।
इसमें क्या होता है, इंसीजर भी होता है, कैनाइन भी होता है, पीरीमोलर भी होता है और मोलर भी होता है। तो 2 इंसीजर अपर पार्ट अपर जॉ में और 2 जो है लोअर जॉ में, 1 कैनाइन अपर और 1 कैनाइन लोअर, 2 पीरीमोलर अपर जॉ में और 2 पीरीमोलर जो है लोअर जॉ में और 3 मोलर अपर जॉ में और 3 मोलर जो होता है वो लोअर जॉ में होता है। मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया, 2 1 3 3 2 5 5 3 5 और 3 कितना 8 8 प्लस 8 कितना 16 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा 32। कितना हो गया 32। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पर तो आपको पहली बात तो आपको ये पूछ लिया जाएगा कि जो परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यहाँ से निकला। दूसरा जो है मिल्क टीथ का फॉर्मूला अगर पूछ दिया तो आपको ऑप्शन में इस टाइप से दिया होगा, इस टाइप से, कहीं कहीं ऐसे भी दिया होगा। तो आपको ये ज़्यादा एक्यूरेट है, इस टाइप से आपको टिक करना है और ये परमानेंट टीथ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो कौन सा ऐसा टीथ है जो लाइफ में एक ही बार आता है, कौन सा ऐसा टीथ है जो लाइफ में एक ही बार है, मतलब मोनोफायोडेंट है। तो वो होता है पीरीमोलर। कौन होता है पीरीमोलर, क्योंकि पीरीमोलर जो है वो मिल्क टीथ जो आपकी मतलब जो है पीरीमोलर जो है वो जो है बचपन में नहीं रहता, मतलब जो है एक समय के बाद ही ये पीरीमोलर, तो पीरीमोलर तो बाद में आया, मतलब ये लाइफ में ओनली 1 टाइम मतलब आता है, जबकि बचपन में ये नहीं आता। तो बचपन में बस 20 टीथ होता है और उसके बाद जो है एडल्ट में 32 टीथ होता है। तो ये रही डेंटल फार्मूला। आगे देखते हैं हम इसका जो है टीथ का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आज हम जो पढ़ते थे उसी को आज कंटिन्यू करते। फिर तो क्या पढ़ते थे, आप पढ़ना है हमको स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप टीथ बनाइए। अरे मेरा ड्राइंग बहुत खराब है ना, मतलब मान लीजिए कि ये टीथ पर, ठीक है, समझ लीजिए आप लोग, ये टीथ है, ठीक है। टीथ के ऊपर इस तरह का व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं इनामेल। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर 2 अपर्चर होते हैं, यहाँ पर 2 अपर्चर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस अपर्चर का नाम क्या है एपिकल फोरामेन। क्या नाम है एपिकल फोरामेन। इसमें क्या होता है, इसमें एक लेयर इस तरह से और होता है, ऐसे करके। यहाँ पर जो था इसको हम क्या बोलते हैं डेंटाइल। इसको क्या बोलते हैं डेंटाइल, इसको डेंटाइल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं पल्प कैविटी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है ब्लड वेसल्स। क्या होता है इसके अंदर होता है ब्लड वेसल। क्या होता है ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या होता है दोनों साइड से ब्लड वेसल्स। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है गम्स। यहाँ पर क्या होता है गम्स, इसको क्या बोलते हैं गम्स। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, ये जो है इसमें अटैच्ड होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सीमेंटम। क्या बोलते हैं सीमेंटम। ये इनामेल जो होता है ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इनामेल से हार्ड कोई नहीं है। ये बनता है एमिलोब्लास्ट सेल से। ये किससे बनता है एमिलोब्लास्ट
ब्लास्ट सेल से। और ये डेंटाइन जो होता है ये बनता है ओडोंटोब्लास्ट सेल से। ओडोंटोब्लास्ट सेल से एनामेल बनता है और अमीलोब्लास्ट सेल से ओडोंटोब्लास्ट सेल से डेंटाइन बनता है और अमीलोब्लास्ट सेल से एनामेल बनता है। एनामेल जो होता है वो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये रही आपका टीथ का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो है इस भाग को हम बोलते हैं क्रॉन भाग, क्रॉन पार्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉन पार्ट। इस भाग को हम बोलते हैं नेक। और ये जो नीचे की ओर है इसको हम क्या बोलते हैं? रूट। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रूट। तो फिर से समझते हैं टीथ में जो है ये जो है ऊपर की ओर जो ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है इसको हम इनामेल बोलते हैं, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का। और ये जो है एमिलोब्लास्ट सेल से बनता है। किससे बनता है? एमिलोब्लास्ट सेल से बनता है। और ये नीचे जो ये पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन। डेंटाइन ये किससे होता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल से ये डेंटाइन का बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये गम्स है और ये जो अटैच्ड होता है, जो टीथ जो है जो जॉ बोन से जो अटैच्ड होता है इसको ईटीएसटी से अटैच होता है सीमेंटम। यहाँ से याद रख सकते हैं सीमेंट है ना, क्या करता है मतलब अटैच करता है। तो ये सीमेंटम। और इसके अंदर क्या होता है? यहाँ से ये पल्प कैविटी हुआ, इसके अंदर ये जो फोरामेन है ये क्या कहते हैं? अपर्चर है। इसको क्या बोलते हैं? एपिकल फोरामेन। इसको भी एपिकल फोरामेन और इसको भी एपिकल फोरामेन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये ब्लड वेसल इसके अंदर यहाँ से जाती है और ये ब्लड वेसल पार्ट जो है इसमें ब्लड वेसल जाती है। और इस तरफ से ऊपर वाले भाग जो हमारे मतलब जो हमें नजर आती है, हमारे जो दांत में जो नजर आता है टीथ में, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉन पार्ट। उसका होता है नेक जो गम मसूड़ा में रहता है। क्या बोलते हैं? मसूड़ा बोलते हैं इसको, गम्स में उसको नेक बोलते हैं। और जो नीचे की ओर धंसा रहता है उसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। तो दैट्स ऑल। तो इस तरह से आज हमने दांत के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। आई होप आप लोग को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हम कोशिश करेंगे कि और नए नए वीडियो और नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे। तो थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।